जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ओके, किसी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी तरह का दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिना विलम्ब किए हुए क्लास ट्वेल्थ के ज्योग्राफी के क्लास ट्वेल्थ ठीक है, क्लास ट्वेल्थ के ज्योग्राफी भूगोल के चैप्टर नंबर 15 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में याद करने वाले हैं, जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। भू संसाधन तथा कृषि चैप्टर नंबर 15 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। और साथ ही साथ जो भी हम आपको बताएंगे सभी आपको 2024, 2023, 2022, 2018 यानी हम कह सकते हैं कि 2011 से लेके 2000 आपको 23 तक का 2024 तक आपको लेटेस्ट प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा। इस चैप्टर में आपको सभी ऑब्जेक्टिव याद करवा देंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना है, ठीक है, तो पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का आप लोग जुड़ कर ले सकते हैं। फ्री में पीडीएफ आपको दिया जाता है, कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे, तब तक के लिए आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिएगा फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में कौन जो है सोयाबीन उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। बताइएगा, अग्रणीय का मतलब होता है सबसे आगे। बताइएगा, निम्न में से कौन सा जो है राज्य जो है सोयाबीन उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है मध्य प्रदेश करता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। दो में कह रहा है कि चाय उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है। चाय उत्पादन में अग्रणीय राज्य आपको असम है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 में कह रहा है निम्न में कौन जो है बाजरा उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। बाजरा उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है। उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि रबी फसल की बुआई कब होती है। रबी फसल की बुआई कब होती है। अक्टूबर नवंबर में। राइट आंसर ए हो जाएगा। 5 में कह रहा है गेहूं फसल उदाहरण है। गेहूं फसल किसका उदाहरण है। तो रबी रबी फसल का। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 6 नंबर की ओर। चलिए 6 नंबर भी आप लोगों के बीच आ गए प्रश्न। 6 नंबर में कह रहा है कि चावल उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है। तो चावल उत्पादन में अग्रणीय राज्य होगा आपको पश्चिम बंगाल है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कपास उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है। तो कपास उत्पादन में अग्रणीय राज्य आपको गुजरात है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 8 में कह रहा है निम्न में किसमें टैनिन पाई जाती है। बताइएगा टैनिन किसमें पाया जाता है। तो टैनिन आपको पाया जाता है चाय में। ठीक है, और कॉफी में कैफीन पाया जाता है। याद रखिएगा टैनिन जो पाया जाता है आपको चाय में, और कैफीन पाया जाता है कॉफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। 9 नंबर में कह रहा है कि देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है। बताइएगा देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है। तो कृषि का योगदान है 25%। राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 में कह रहा है कृषि के अंतर्गत कौन आता है। तो कृषि के अंतर्गत कौन आता है। पशुपालन आता है, फसलों का उत्पादन आता है, मत्स्य पालन आता है, सभी आता है। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है। बताइएगा हॉर्टिकल्चर जो आपको किससे संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर संबंधित है फल और सब्जियों के उत्पादन से। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, फल और सब्जियों के उत्पादन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। 12 में कह रहा है कि खरीफ फसल की ऋतु क्या है? बताइएगा खरीफ फसल की जो ऋतु है क्या है। तो खरीफ फसल की ऋतु जो होता है आपको मौसम जो होता है जून से सितंबर होती है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि कौन जो है रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल कौन होगा। कपास है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर में कह रहा है कि कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। बताइएगा कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त होगा। मैदानी भाग होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 में कह रहा है कृषि निर्धारण में भारत में किस कारक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। सबसे अधिक योगदान जो होता है आपको वर्षा का होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में कह रहा है भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ आपको 1967 से लेके 68 ईस्वी। राइट आंसर सी हो जाएगा। 1967 68 में दोनों में। ओके, 17 में कह रहा है किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए। तो गेहूं में चाहिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 18 नंबर में कह रहा गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कह रहा गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ मिलता है या कहाँ होता है। तो उत्तर प्रदेश में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डी हो जाएगा। गन्ना और गेहूं दोनों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। 19 में करा किस फसल की खेती किस फसल की खेती जो है पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है। तब पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है। किस फसल की जाती है। तो चाय की जाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में करा भारत में कुल बोए जाने वाले क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर अनाज बोए जाते हैं। बताइएगा कितने प्रतिशत भाग पर जमीन पर जो है अनाज बोए जाते हैं। तो 54% पर। राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कह रहा है भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत अनाज उत्पन्न करता है। तो अनाज उत्पन्न कितना करता है, तो अनाज उत्पन्न करता है आपको 11%, राइट आंसर बी हो जाएगा। 22 में कह रहा है भारत विश्व का कितना प्रतिशत चावल उत्पन्न करता है। तो चावल उत्पन्न करता है आपको 21.02 करिएगा, 21.02%। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 23 नंबर की ओर। 23 नंबर में कह रहा है 2015 के एक आंकड़ा के अनुसार चावल के उत्पादन में चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान किस देश का है। तब भारत का है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 नंबर की ओर। चलिए 24 नंबर भी आप लोगों के बीच आ गया प्रश्न। 24 नंबर में देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आप लोग 24 का आंसर भी बताइएगा। ओके, 24 में कह रहा है कि 24 में कह रहा है भारत में कुल बोए जाने वाले क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। तो गेहूं की कृषि की जाती है 14% पर, राइट आंसर सी हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि बल्ला मकानी नौका दौड़ संबंधित है, बताइएगा। बल्ला मकानी दौड़ जो है किससे संबंधित होगा, या नौका दौड़ जो संबंधित होगा केरल से, राइट आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है 26 में कि ज्वर उत्पादन में अग्नि राज्य है, ज्वर उत्पादन में अग्नि राज्य होगा महाराष्ट्र होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 27 नंबर में कह रहा हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था, बताइएगा। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक योगदान था, या सबसे ज्यादा कौन सा फसल हुआ, तो गेहूं, राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 में कह रहा भारत में चाय की खेती कहाँ से प्रारंभ होती है, बताइएगा। भारत में चाय की खेती जो है कहाँ से प्रारंभ होती है, तब ब्रह्मपुत्र नदी से या ब्रह्मपुत्र घाटी से, राइट आंसर ए हो जाएगा। 29 में करा निम्न में से कौन सा जो है जूट उत्पादक राज्य है। तो जूट उत्पादक राज्य कौन होगा, तो असम होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 30 में करा है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। तो सिंचाई का मुख्य स्रोत आपको नहर है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 31 में करा है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, या प्रमुख कारण क्या है। तो कहता है मृदा लवणता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 32 में करा भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 33 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन जो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो गंगा डेल्टा क्षेत्र, राइट आंसर बी हो जाएगा। 34 में कह रहा है फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस देश में है, या किस प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश में, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 35 नंबर की ओर। 35 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। भू उपयोग संवर्ग नहीं है, तो सीमांत भूमि, राइट आंसर बी हो जाएगा। 36 में कह रहा है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है, बताइएगा। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है, कहाँ प्रसिद्ध है, तो मेघालय में, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। तो नीली क्रांति से कौन संबंधित है, मत्स्य पालन से, राइट आंसर डी हो जाएगा। 38 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या। भारतीय कृषि की समस्या कौन है, तो निम्न उत्पादकता विखंडित है और अनियमित मानसून के कारण। ये सभी है, राइट आंसर डी लगाइएगा। इनमें से सभी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है। कह रहा है निम्न में कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है, तो मैदानी भूमि, राइट आंसर ये हो जाएगा। 40 में कह रहा है किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो उजला सोना कहा जाता है कपास को, राइट आंसर भी हो जाएगा। 41 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर की ओर। चलिए 42 नंबर भी आप लोगों के बीच आ गया। 42 नंबर का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, 42 में कह रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश क्या कहते हैं, बताइएगा। कह रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं झूम कृषि। क्या कहते हैं, झूम कृषि, राइट आंसर डी हो जाएगा। 43 नंबर में कह रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, बताइएगा। नीलगिरी पहाड़ी जो है तमिलनाडु में, राइट आंसर डी हो जाएगा। 44 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जो है रबी फसल नहीं है, तो रबी फसल नहीं है कौन नहीं, तो चावल, राइट आंसर डी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चावल आपका रबी फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 45 नंबर में। 45 में कह रहा है कि बीटल नामक कीड़ा किस फसल के बागान में लगता है, बताइएगा। बीटल नामक कीड़ा जो है किस
फसल के बागान में लगता है? तो कहवा के बागान में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 40 में कह रहा है भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा होगा? तो रेंगुन मिट्टी होगा। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है निम्न में से कौन जो है सिंचित क्षेत्रों में कह रहा है भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है तो मृदा लवणता। राइट आंसर सी हो जाएगा। 48 में कह रहा है कि भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? बताइएगा, भारत में जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो गोरखपुर को। राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन है? तो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो आपको दक्कन का पठार का क्षेत्र है। राइट आंसर ए हो जाएगा। दक्कन क्षेत्र भी कह सकते हैं। 50 नंबर में कह रहा है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो ज्वार नहीं बोई जाती है। राइट आंसर भी हो जाएगा। 51 में कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? कपास उत्पादक नहीं है, कौन नहीं है? तो छत्तीसगढ़। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो है रोपण फसल है? तो रोपण फसल कौन हो जाएगा? तो आपको कोको या चाय होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53, कह रहा है निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन है? कृषि आधारित उत्पादन नहीं है तो नमक नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 54, कह रहा है कि झूमिंग कृषि की जाती है तो असम में की जाती है। असम बोले तो असम में की जाती है, ठीक है। झूम कृषि जो होता है असम में। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है धान का कटोरा कहलाता है? तो धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। राइट आंसर ये हो जाएगा। 56 में कह रहा है भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति जो संबंधित होता है बागवानी कृषि से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है निम्नांकित में कौन जो नगदी फसल है? तो नगदी फसल जो होगा आपको कपास होगा, जूट होगा, चाय होगा, सभी आपको नगदी फसल है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 58 में कह रहा है निम्नलिखित में न्यूनतम शस्य गहनता किनकी है? बताइएगा। कह रहा है कि न्यूनतम शस्य गहनता कितनी है? तो 100% है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है? तो व्यापारिक फसल नहीं है तो गेहूँ। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 नंबर की ओर। 60 नंबर में देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन फसल का पेयजल है? बताइएगा। निम्न में से कौन फसल जो है पेयजल है? तो पेयजल को कौन है या पेय फसल कौन सा होगा? तो चाय हुआ। चाय को हम लोग पीने वाले पदार्थ में रखते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 61 में कह रहा हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति जो संबंधित है आपको खाद्यान्न उत्पादन से। राइट आंसर ए हो जाएगा। या तो कह सकते हैं गेहूं के उत्पादन में। 62 में कह रहा है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो आपको तालाब है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 63 में कह रहा है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? बताइएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1960 के दशक से। राइट आंसर भी हो जाएगा। 1960 के दशक से हरित क्रांति की उदय हुआ या हरित क्रांति का उदय हुआ। ओके, चलिए, तो इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अपने भाई बहन के पास, अपने ग्रुप के पास, सोशल मीडिया के पास आप लोग जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF फ्री में लेने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।